सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, और कल हमने पढ़ लिया था जनरेटर के बारे में, जनरित के बारे में। तो आज बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखना है, क्वेश्चंस देखने हैं। तो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आपको आज क्या करना है, ये क्वेश्चंस करने भी है, लिखने भी अपनी कॉपी पे और करने भी है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि आपसे पूछा है जनरित का सिद्धांत बताओ। आपको जनरेटर का सिद्धांत पूछा है। तो बेसिकली जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। तो मैंने आपको बताया था जनरेटर का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि आपको एग्जाम में ना ऐसे सीधे लिख के नहीं आना, ठीक है, सीधे आंसर नहीं देना, हमेशा याद रखिएगा। पेपर में जब भी करेंगे तो आप सीधे नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरित का, वैद्युत जनरित का सिद्धांत होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे एंड इसका आंसर आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है नेम द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों को नाम बताएं या उदाहरण दें। तो दिष्ट धारा कौन सी होती है जो हमारे घर में एक ही लाइन अप में चलती है या एक ही डायरेक्शन में चलती है, उसको हम कहते हैं दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है दिष्ट धारा के स्रोत बताएं। तो इसके जो स्रोत हैं वो हमारे पास होते हैं, पहला है हमारे पास बैटरी, दूसरा होगा सेल, ठीक है, तीसरा हम डीसी जनरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। पर ये दो चीज याद रखिएगा, सेल और बैटरी से हमें क्या मिलता है, बेसिकली दिष्ट धारा मिलती है, ठीक है। क्या मिलता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो नोट करेंगे सेकंड क्वेश्चन भी, ठीक है, जल्दी से नोट करें एंड देन फिर आगे बात करते हैं और क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच सोर्स प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। तो कौन सा सोर्स होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो ऑल्टरनेटिंग जनरेटर, एसी जनरेटर बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है, एसी जनरेटर, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कौन उत्पन्न करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनरित जिसे हम कहते हैं। तो एसी जनरेटर प्रोड्यूस करता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी ही हमारे घर में आता है। देखो प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आती है, यानी कि जो हमारे घरों में आएगी, जिससे हमारे बिजली चल रही है, हमारे टीवी फ्रिज सब कुछ चलता है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट ही होता है। हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट ही आता है, ठीक है। तो कौन सा सोर्स प्रोड्यूस करता है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कौन सा स्रोत उत्पन्न करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है हमारा एसी जनरेटर, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा है, चार विकल्प आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन बताओ। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes once in each. देखो, तो एक रेक्टेंगल की कॉइल है, यानी कि एक कुंडली है जो किसमें घूम रही है, एक चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घूम रही है। तो आपसे पूछा है कि जो करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो कब बदलती है, कब चेंज होती है। दो चक्कर मार के, रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर होता है, ठीक है, दो चक्कर पूरे, ये चक्कर। तो एक चक्कर, दो चक्कर मारने के बाद, या सिर्फ एक चक्कर मारने के बाद, ये देखो ये पूरा एक चक्कर मारने के बाद, हाफ रिवॉल्यूशन या वन फोर्थ। तो आपको याद रखना है हाफ रिवॉल्यूशन। आधे के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही थी। पहले करंट चल रहा था ए बी सी डी, आधे के बाद करंट चलेगा सी डी सी बी ए। तो ये हमने कल की क्लास में देखा भी था कि करंट कैसे चेंज करता है। तो हाफ रिवॉल्यूशन यानी कि आधा चक्कर के बाद, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और अब शुरू करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को, यानी कि हमारे घर में कैसे परिपथ होते हैं, हमारे घरों में कैसे कनेक्शन लगे होते हैं, हमारे घर में कैसे तार सप्लाई होती हैं और क्या क्या चीजें होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी चीजें इससे बनती है। तो टॉपिक ही यही, आपके पास चैप्टर तो नहीं है, टॉपिक है छोटा सा।
तो our homes we receive supply of electric power through main supply called mains। हम लोगों के घर के बाहर आपने देखा होगा जहां पर मीटर लगा होता है घर के बाहर, जहां पे बिजली के मीटर की बात कर रहे हैं ना, जहां पे बिजली का मीटर होता है, वहां से हमारे घरों में क्या आती है, लाइट आती है, उसको मेन्स कहते हैं। आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और अंडरग्राउंड केबल्स। अब ये मेन्स में कहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो आपने देखा होंगे बड़े बड़े पोल लगे होते हैं और इन पोल से क्या होती है, तारें खिंची हुई होती हैं और ये तार हमारे घर तक होके आती है। यानी कि ये जो तार हमारे घर तक आ रही है, ये कैसे आ रही है, इन बड़े बड़े पोल्स से आ रही है, इन पोल के थ्रू हमारे घरों तक तार आ रही है। और फिर मेन्स जो बेसिकली है, वहां से मेन्स से हमारे घरों में क्या आ गया, करंट आ गया। तो one of the wire in this supply usually red insulation cover is called live wire which is positive। तो इन तारों में से एक तार जो होती है वो होती है रेड इंसुलेटेड, यानी कि लाल कलर की तार होती है, यानी कि एक तार होगी उसके ऊपर लाल कलर का एक कवर होगा जिसको हम लाइव वायर कहते हैं, और ये हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। अनदर वायर, दूसरी एक और तार है विद ब्लैक इंसुलेशन, यानी कि इस तार के ऊपर काले रंग का एक प्लास्टिक चढ़ा हुआ होगा, और ये बेसिकली जो होती है इसको हम न्यूट्रल वायर यानी कि नेगेटिव कहते हैं। तो हमारी कंट्री में, यानी कि हम जहां रहते हैं, हमारी कंट्री पे 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है। ये बात आपको याद रखनी है। हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट, और आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ये हमारे इंडिया में, ये हमारे इंडिया यानी कि भारत में हर प्रत्येक घर में ये वोल्टेज जाता है और ये आवृत्ति जाती है। ठीक, नोट करें इस छोटी सी बात को, फिर आगे की तरफ इस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो हमारा मीटर होता है, जहां पे मीटर लगा होता है हमारे घर में, ये वायर क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के पास आती है और इन पे जुड़ा होता है मेन फ्यूज। क्या जुड़ा होता है, फ्यूज। यानी कि ये जो तार है ये हमारे मीटर पे आएंगी और यहाँ पर जुड़ा होता है एक फ्यूज, इसे हम कंपनी फ्यूज भी कहते हैं। कंपनी, ये कंपनी लगाती है, इसको हम कंपनी फ्यूज कहते हैं। ये हमारे घर में क्या आ गया, किलोवाट आवर मीटर आ गया। ये हमारे घरों का मीटर है, ये आ गया मीटर। इस मीटर से बिजली का बिल मापा जाता है। These wires supply electricity separates with the house. Often two separate circuit are used। हमारे घरों में दो सर्किट बनाए जाते हैं, दो अलग अलग परिपथ बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है 15 एम्पियर करंट रेटिंग, जिससे हम बड़ी बड़ी पावर की यानी कि बड़ी बड़ी शक्ति की डिवाइस चला सके, यंत्र चला सके। जैसे गीजर चलाना है तो गीजर को ज्यादा करंट चाहिए तो 15 एम्पियर, जैसे कूलर चलाना है तो उसके लिए 15 एम्पियर। ऐसे ही हमें क्या करना है, एयर कूलर हो गए, आपके एसीज हो गए, कुछ भी चलाना है जिसको ज्यादा पावर चाहिए, उसके लिए हमने 15 एम्पियर का क्या कर दिया, एक परिपथ बना लिया। वहीं पर द अदर सर्किट इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग, और जो दूसरा परिपथ होता है वो 5 एम्पियर की करंट रेटिंग रखता है, यानी कि वो छोटे छोटे बल्ब पंखे के लिए। तो आपने कई बार देखा भी होगा कि आपके घरों में जो स्विच होता है उसमें लिखा होता है 15 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो बेसिकली वो इतने करंट के लिए बनाया जाता है कि इतना करंट हम उस सर्किट को या उस बेसिकली डिवाइस को प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे घरों में दो तरीके से परिपथ बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है 15 एम्पियर का जो बड़े बड़े डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है, और एक बनाया जाता है 5 एम्पियर का जो छोटे डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लें। आगे कहते हैं, देखो अब एक तार होती है जिसको अर्थ वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थिंग की वायर, आपने सुनी भी होगी। तो एक अर्थ वायर है जो हरे कलर की होती है। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लाइव वायर कैसे कलर की होती है, रेड। न्यूट्रल वायर कैसे कलर की होती है, जिसको उदासीन तार कहते हैं बेसिकली, ये होती है ब्लैक। और जो अर्थ वायर होती है जिसको हम पृथ्वी के अंदर बरीड कर देते हैं, ये होती है ग्रीन कलर की। ये भी आपको नोट करना है, फटाफट इसको नोट करें क्योंकि ये पेपर में सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो अर्थ वायर होती है वो हमारी कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की। और इसको बेसिकली किससे लगाया जाता है, मेटल की प्लेट के साथ लगाया जाता है, डीप इन द अर्थ। यानी कि जहां पर हमारा हाउस होता है, जहां पे मीटर होता है, वहां से एक रॉड लेते हैं और उसको कहाँ डाल देते हैं, पृथ्वी के अंदर डाल देते हैं।
कि जितना भी करंट आए, एक्सेसिव करंट अगर लीकेज आ रही हो तो वो सारी पृथ्वी के अंदर चला जाए। ठीक है, दिस इज यूज फॉर सेफ्टी मेजर। ये किसके लिए बचाया जाता है? हमारे सेफ्टी मेजर को बचाता है, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंस दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी। जिन अप्लायंस के पास, यानी कि जिन चीजों के पास या जिन अप्लायंस के पास कैसी बॉडी है? मेटेलिक बॉडी है, मेटल का सरफेस है। जैसे आपके घर में क्या होता है? टोस्टर, इलेक्ट्रिक प्रेस होती है ना, आयरन बोलते हैं हम जिसको, वो होती है, टेबल फैन है, रेफ्रिजरेटर है। तो ये बेसिकली कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे मेटल के बने हुए। अब गलती से इस पे 3 तारे लगी होंगी और मेटल के सरफेस के साथ कौन चिपका होगा? यहाँ पे एक मेटल के सरफेस के साथ इनकी अर्थ वायर चिपकी होगी। क्योंकि होगा क्या, गलती से यहाँ पर कभी इसके अंदर लीकेज आ गई, क्या आ गई? लीकेज। तो आपने देखा होगा, आप 3 पिन प्लग यूज करते हैं, वो 3 पिन प्लग आप क्या करते हैं? सॉकेट में डालते हैं। कि गलती से भी अगर मेरा फ्रिज में कहीं पर लीकेज आ गई, मेरे रेफ्रिजरेटर में कोई करंट लीक कर गया, यानी कि करंट लीकेज हो गई, तो होगा क्या? वो करंट इस मेटल पे घूमने लग जाएगी, पूरे फ्रिज में घूमने लग जाएगी। और अगर मैंने फ्रिज को हाथ लगाया तो मुझे क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि झटका लगेगा, बिजली का करंट हमें लग जाएगा। तो उस करंट से बचाने के लिए यहाँ पर क्या होता है? जो 3 पिन प्लग लगाया रहता है, उससे जो सबसे मोटा जो स्विच, आपने देखा होगा प्लग में सबसे मोटे जो एक पिन होती है, वो पिन आपकी अर्थ पिन होती है। और वो अर्थ पिन क्या करेगी? ये सारा का सारा एक्सेसिव करंट जो इस फ्रिज के ऊपर दौड़ रहा था, उसको लेके जाएगी वापस और हमारे मीटर के पास पहुंचा के, जो हमने रॉड डाल रखी है पृथ्वी के अंदर, उसमें सारे के हमारा एक्सेसिव करंट ट्रांसफर कर देगी, और जिससे हमारे को करंट लगने से बच जाएंगे। तो बेसिकली करंट लीकेज बचाती है, इसलिए हम इसको एक सेफ्टी डिवाइस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक ये सेफ्टी डिवाइस। तो इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, ये एक सेफ्टी के लिए हमने लगाया गया है। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। वही मेटल की जो बॉडी है, यानी कि जो धातु की जो बॉडी है, वो अर्थ वायर से जुड़ी होगी। जो लो रेजिस्टेंस होती है, जिसका प्रतिरोध कम होता है, कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, करंट को बहुत आसानी से उठा के लेके जाएगी। और कोई भी लीकेज होगा करंट का मेटेलिक बॉडी में, यानी कि गलती से भी फ्रिज टीवी के ऊपर कोई करंट चल रहा होगा, तो इसको डायरेक्ट कहाँ पहुंचा देगी? अर्थ के अंदर पहुंचा देगी, और हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। तो जल्दी से यहाँ पर नोट करेंगे कि अर्थ वायर का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ अर्थ वायर, अर्थ वायर कैसे काम करती है। तो बेसिकली अर्थ वायर का काम क्या है? हमें प्रिवेंट करना है इलेक्ट्रिक शॉक से। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे घरों में क्या लगा रहता है? तार लगी रहती है। तो आपको डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है। तो देखिए क्या है, ये है लाइव और न्यूट्रल अर्थ वायर। ठीक है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, यानी कि 3 तार हो गई। ये रेड कलर की होगी, यहाँ पर ये ब्लैक कलर की तार होती है, ये वाली काली कलर की होती है, ये वाली होगी लाल कलर की तार, ये पूरी लाल होगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और ये होती है हरी कलर की तार, यानी कि इस पे पूरा का पूरा ग्रीन कलर लगा होगा, ऐसे। तो देखो, अर्थ वायर हमें सीधे कहाँ मिलेगी? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से जुड़ी हुई मिलेगी। तो जो लाइव और हमारी ये वाली तार है, कौन सी? न्यूट्रल। ये गई देखो सबसे पहले फ्यूज में। ये फ्यूज कंपनी फ्यूज है, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे घर में लगाता है, बिजली वाले हमारे घर में लगाते हैं। फिर जाएगी ये मीटर में, उस मीटर के पास जो बताएगा कि हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, कितनी बिजली की खपत हमने की है। उसके बाद ये जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जिसको मेंस कह रहे हैं, मेंस। और मेंस से हमने क्या किया रहता है? करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है अलग अलग डिवाइस में। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे कोई डिवाइस है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है। और देखो, यहाँ से लाइव और अर्थ तो, सॉरी, लाइव और न्यूट्रल तो जा ही रही है। अर्थ वायर अपने आप साइड बाय साइड हमने इस पे भेजी हुई है, यहाँ पर। ठीक, अर्थ वायर देखो अपने आप कहाँ से गई है? ये मीटर के पास से पहले से जा रखी है। ठीक है, ये अर्थ गई है, ये अर्थ गई है। अब माना यहाँ पर कहीं पर करंट लीकेज होता है, तो ये करंट लीकेज में क्या होगा? इस पूरे डिवाइस में, इस पूरे फ्रिज में, टीवी में क्या चल रहा होगा? ये करंट दौड़ रहा होगा। अब ये एक्सेसिव करंट क्या करेगा? अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे झटका लगेगा। तो ये वाली तार इसको क्या करेगी? बाहर फेंक देगी उस एक्सेसिव करंट को। तो वो करंट से मेरी शॉकिंग बच जाएगी, मैं शॉक से बच जाऊंगा। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये डिजाइन किया गया है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, देन हम बात करेंगे यहाँ पर पूरे की पूरी चीजों की।
तो देखिए अब फिगर में क्या पता लग रहा है, यही चीज मैंने आपको बताई। तो फिगर यहाँ पर ये पूरा कॉमन डोमेस्टिक सर्किट बता रहा है हमारे घर में किस तरीके से सर्किट लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है देखो, ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस, हर एक अलग अलग अप्लायंस लगे हैं लाइव न्यूट्रल वायर से, हर एक अप्लायंस अपने ऑन ऑफ डिवाइस यानी कि स्विच से लगे हैं, हर एक तार के पास अपना अपना क्या है, लाइव न्यूट्रल वायर है, अपना अपना स्विच है। ठीक है, इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए हर एक के पास अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस हो, हर किसी के पास 220 वोल्ट 220 जाए, इसलिए हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में कनेक्ट करते हैं। तो हमारे घर के कनेक्शन कैसे होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होते हैं। अगर कोई पूछे क्यों होते हैं समांतर, ताकि हर एक डिवाइस या हर एक विद्युत उपकरण के पास समांतर विभव जाए 220 220 220 हर किसी के पास। ठीक है, चलिए जल्दी से यहां तक भी नोट करें। फिर क्या हुआ देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब फ्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, हमारे घरों के बाहर जो फ्यूज लगा होता है वो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने पढ़ा है फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने पढ़ा था, यानी कि धारा के ऊष्म प्रभाव वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि कैसे फ्यूज काम करता है। तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज जो है वो एक प्रिवेंट करता है डैमेज को, हमारे अप्लायंस को, इवन दो सर्किट को भी, अगर ओवरलोडिंग हो जाए। ओवरलोडिंग कब होती है, तो ओवरलोडिंग याद रखेंगे, ओवरलोडिंग होती है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर जाते हैं। जब लाइव और न्यूट्रल एक साथ आप जोड़ दोगे तो हो जाएगी ओवरलोडिंग, और उस ओवरलोडिंग के दौरान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो होने लग जाता है, जिससे फ्यूज क्या हो जाता है, एकदम अपने आप को क्या कर देगा, जला देगा, फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है और हमारा घर आग लगने से या फिर इलेक्ट्रिक फायर से बच जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखने की, ओवरलोडिंग क्या होती है। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से क्या समझते हैं। तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट में, अब ये होगा कब सर, कैसे कांटेक्ट में आ जाए, माना कोई अप्लायंस खराब है, कोई डिवाइस खराब है, तो उसमें क्या हुआ, ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, या कहीं पर किसी, ऑब्वियसली होता क्या है, कई बार ना हमारे घरों में चूहे चाहे इसे काट देते हैं तारों को, चूहों ने अगर तार काट दिया और गलती से दोनों तार कांटेक्ट में आ गए, तो क्या हो जाएगा, हमारे घर में ओवरलोडिंग हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, और करंट जब बहुत तेजी से बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, तो देखो यही बोल रहा है, दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज, जो डैमेज है वो हो जाए बाई किसी फॉल्टी अप्लायंस से, इन सच सिचुएशन द करंट एब्रप्टली इंक्रीज, करंट बहुत तेज बढ़ जाएगा और शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग होती है जब ये दोनों तार आपस में जुड़ जाएं, आपस में जुड़ने के बाद इंसुलेशन खराब होने के कारण होगा क्या, जो वहां पर रीजन हमें मिलेगा, या हमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा कि बहुत तेजी से करंट बढ़ गया, तो करंट बढ़ने को हम सर्किट कहते हैं। करंट को बहुत तेजी से एब्रप्टली बढ़ता है करंट, और करंट बहुत इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो ओवरलोडिंग लाइव वायर न्यूट्रल वायर का कॉन्टैक्ट, और शॉर्ट सर्किटिंग मतलब जब करंट बहुत तेजी से बढ़ जाए उसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो दोनों में फर्क याद रखना, ओवरलोडिंग का मतलब है जब लाइव और न्यूट्रल आपस में कनेक्ट हो जाए, और शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब करंट बहुत तेजी से एब्रप्टली इस फिनोमिना के कारण बढ़ जाए। चलिए जल्दी से देखेंगे फिर आगे, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट, और इस केस में क्या होगा, बहुत करंट बढ़ गया तो फ्यूज हमारे घर में क्या करेगा, अपनी करंट रेटिंग के अनुसार ही करंट देना था, अब करंट तो बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा और स्टॉप कर देगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पर प्लेस करेगी, और फ्यूज मेल्ट डाउन हो जाएगा, ब्रेक कर देगा इलेक्ट्रिक सर्किट को, और ओवरलोडिंग के कारण जो एक्सीडेंटल हाइक हो जाएगा, यानी कि जो आग वाग लगनी थी उससे हमें प्रिवेंट कर जाएगा। ठीक है, कई बार ओवरलोडिंग को एक और चीज बोलते हैं, जब हम बहुत सारी तार एक सिंपल से अप्लायंस में जोड़ देते हैं, जब आपने टीवी का भी, फ्रिज का भी, एसी का भी, और आपने कूलर का भी एक ही तार, मतलब अलग अलग तार एक ही सॉकेट में डाल के बटन ऑन कर दिया, तो उस केस को भी ओवरलोडिंग कहते हैं। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लें। सो ये थी बेसिक सी बातें हमारे घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस की, और अब ये चैप्टर हो चुका है हमारा खत्म, तो अब हमने बस इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और ये वाला चैप्टर भी हमारा हो गया है खत्म। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एंड देन फिर रिवीजन सेशन शुरू करेंगे, बोर्ड वाले क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेबस हो चुका है हमारा यहाँ पर खत्म।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।